किसान भाइयों, अगर आपके पास भी ट्रैक्टर है और आप भी ये सोचते हैं कि रेडिएटर में पानी डालना चाहिए, कूलेंट डालना चाहिए या फिर कूलेंट मिक्स पानी डालना चाहिए, क्या बेहतर होगा, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। किसान भाइयों, मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया और वो ये जानना चाहते हैं ट्रैक्टर के इंजन को ठंडा करने के लिए क्या पानी का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर कूलेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा बेहतर होगा और इसका सही तरीका क्या है। बहुत से किसान भाई अभी भी कंफ्यूज है और बहुत से किसान भाई को लगता है कि मुझे कूलेंट ही डालना चाहिए और बहुत से किसान भाई को ये लगता है कि मुझे सिर्फ पानी ही डालना चाहिए। लेकिन इसका सही तरीका क्या है और ये कैसे काम करने वाला है, आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान से सुने। किसान भाइयों, ये सबसे बड़ा सवाल है कि रेडिएटर में पानी डालना चाहिए या फिर कूलेंट डालना चाहिए। लेकिन इसे समझने से पहले आप ये समझिए कि ट्रैक्टर का इंजन किस तरीके से कूलिंग होता है। किसान भाइयों, तो ट्रैक्टर के इंजन को ठंडा करने के लिए सबसे पहला जो पार्ट लगा रहता है या टेक्नोलॉजी जो बैठाई गई है वो है रेडिएटर, फिर कूलेंट टैंक, तीसरा है वाटर पंप, चौथा है थर्मोस्टेट और पांचवा है फैन, फिर आता है हाउसिंग पाइप और उसके बाद आता है आपके ट्रैक्टर के डिस्प्ले में दिखाने वाला मीटर, जिसे हम हीटिंग मीटर कहते हैं, जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि ट्रैक्टर अभी कितना ज़्यादा गर्म हो चुका है। ये तो है वो 60 टेक्नोलॉजी जो ट्रैक्टर में बैठाया गया है ट्रैक्टर के इंजन को ठंडा करने के लिए। अगर इसमें से कोई भी एक पार्ट छूट जाता है या फिर डैमेज या खराब हो जाता है तो ट्रैक्टर के इंजन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ट्रैक्टर में जो कूलेंट या वाटर है वो किस किस जगह से होकर जाता है और वो ठंडा कैसे होता है। ट्रैक्टर का सबसे सामने वाला पार्ट रहता है और सबसे जरूरी पार्ट है रेडिएटर। रेडिएटर से होस पाइप के माध्यम से इंजन तक कनेक्ट किया जाता है जिससे कि कूलेंट या फिर वाटर अंदर इंजन तक पहुंच पाता है। इस बीच लगा होता है वाटर पंप और थर्मोस्टेट। ये जो पार्ट है जो ट्रैक्टर को कूलिंग करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। तो किसान भाइयों, कूलिंग करने का प्रक्रिया शुरुआत होता है रेडिएटर से। रेडिएटर में पानी का सफर चालू होता है जो होस पाइप से होकर पंप में पहुंचता है जिसे वाटर पंप कहते हैं। ये वाटर पंप प्रेशर बनाता है और इंजन में दिए गए सिलेंडर के आसपास की नलियों तक पानी या फिर कूलेंट पहुंचाने का काम करता है। पिस्टन में डीजल बर्न होने से गर्माहट और ऊर्जा पैदा होती है जिससे कि ट्रैक्टर इंजन गर्म होना शुरू हो जाता है। उसे कंट्रोल करने के लिए ये कूलिंग सिस्टम बैठाया गया है जिससे कि ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस बेहतर बना रहे। ट्रैक्टर का इंजन जब चालू किया जाता है उस समय से लेकर जब तक वो 80 डिग्री को क्रॉस नहीं करता तब तक ये थर्मोस्टेट ओपन नहीं होता है। मतलब कि इसे ज़्यादा ठंडा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठंडा करने के लिए इसमें रेडिएटर तो बैठाया गया रहता है लेकिन रेडिएटर तक इंजन से गुजरता हुआ वापस रेडिएटर में नहीं पहुंचता जब तक कि वो 80 डिग्री से ऊपर ना पहुंच जाए। इस प्रक्रिया को कंट्रोल करता है थर्मोस्टेट। जैसे ही ट्रैक्टर 80 डिग्री से ज़्यादा गर्म होना शुरू हुआ, ये थर्मोस्टेट सेंस करता है जहाँ पे पिस्टन ब्लास्ट होता है उसके आसपास के एरिया को वो सेंस करते हुए थर्मोस्टेट खुल जाता है। थर्मोस्टेट खुलने से वापस वाटर जो है वो रेडिएटर में पहुंचता है जिससे कि उसका कूलिंग करके वापस वो इंजन तक पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद फिर काम आता है रेडिएटर का। रेडिएटर से हवा अंदर की ओर जाती है और हवा को ठंडी करके वो इंजन तक पहुंचाने का भी काम करता है। साथ ही इसमें आपको रेडिएटर के अंदर जो गर्म कूलेंट या फिर पानी रहता है उसे पूरी तरीके से ठंडा करके वापस इंजन तक भेजता है। तो इस तरीके से इंजन को ठंडा किया जाता है। ये वो सारी प्रक्रिया है जिस तरीके से ट्रैक्टर का इंजन ठंडा होता है। इसमें पंखा भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि पंखा बाहर से अंदर की ओर हवा को खींचता है। बहुत से लोग यही समझते हैं कि अंदर की हवा को बाहर की ओर धक्का देता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है किसान भाइयों। रेडिएटर को जब वो गुजरता है हवा, वहाँ से गर्म हवा रेडिएटर में आते ही ठंडा होने लगती है क्योंकि उसमें बारीक बारीक जो फिन दिया रहता है वो पूरी तरीके से हवा को ठंडा कर देता है और पंखा इंजन तक वापस आता है जिससे कि पंखे के माध्यम से इंजन ठंडा भी हो सके और बाहर के सरफेस एरिया से हवा को रेडिएटर तक खींचने की भी मदद करता है पंखे से। इसमें दिए गए वाटर पंप में मिनिमम और मैक्सिमम का लेवल बना होता है जिसके आपको बीच में ही मेंटेन करके रखना होगा। तो ये रहा वो ट्रैक्टर इंजन को ठंडा करने की सारी प्रक्रिया जिस तरीके से ठंडा की जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल का आपको जवाब दे दूं मैं, क्या वाटर डालना जरूरी है या फिर कूलेंट डालना जरूरी। किसान भाइयों, ध्यान से समझें, हम जब भी इसमें वाटर का इस्तेमाल करते हैं हम घरेलू वाटर का इस्तेमाल करते हैं जबकि इसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण वाटर में TDS पाया जाता है जिसे नापने के लिए अलग से एक मीटर आता है। इसे आप हर जगह नहीं नाप सकते। इस वाटर TDS के माध्यम से आप जान सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा खारा है
या फिर इसमें चूने की मात्रा कितनी है। जब सिलेंडर के आसपास सरफेस एरिया से ये वाटर जाता है तो उस समय अपने कुछ अंश को वो छोड़ता हुआ निकल जाता है। आपने अधिकतर देखा होगा आपके घर के बर्तनों में अगर बहुत दिन से आप पानी नहीं बदलेंगे तो वहां पे नीचे तल में उसके कुछ लेयर जमा हुआ आपको दिखने लगता है। ये वही काम करता है ट्रैक्टर के इंजन के अंदर भी। बारीक और पतली नलियों में जब ये जमना शुरू हो जाता है तो पानी का जो बहाव है उसमें रुकावट आता है, जिसकी वजह से इंजन सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता और इसे समय दर समय में चेंज करना या फिर क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसान भाइयों, दूसरी बात, आप इसमें कूलेंट डाल के यूज करते हैं तो उसमें भी सादे पानी का इस्तेमाल करते हैं तो वह भी जमना शुरू हो जाता है। तो आप सबसे पहले जब भी इसमें वाटर डालें तो आप डिस्टिल वाटर का ही प्रयोग करें। ये ट्रैक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ट्रैक्टर में नलियों में जाम होने का, पाइपलाइन फंसने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पहली चीज़ आपको ये ज़रूर ध्यान देना है कि इसमें आप वाटर जब भी यूज़ करें डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल करें। दूसरी बात, जब भी आप इसमें कूलेंट डालते हैं तो किसान भाइयों बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये नहीं है कि आप कूलेंट का इस्तेमाल करें, क्योंकि कूलेंट और जो वाटर है दोनों की जो ठंडे करने की क्षमता है वो अलग अलग होती है। वाटर जो पानी है वो इंजन को ठंडक एक लेवल तक ही कर पाता है, वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं कर पाता, इसीलिए आपको कूलेंट की आवश्यकता पड़ती है। ट्रैक्टर इंजन में कूलेंट सिस्टम में ऐसा समझा जाता है कि ट्रैक्टर को बहुत ज़्यादा ठंडा रखने में ही बेहतर है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रैक्टर इंजन जितना ज़्यादा गर्म होगा उतना अच्छा बेहतर परफॉर्म करता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा गर्म ना हो इसलिए उसमें कूलिंग सिस्टम को बैठाया गया है और उसमें आपका कूलेंट मिक्स आप वाटर डालेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर आपके ट्रैक्टर इंजन को ठंडा कर पाएगा। तो आप जब भी यूज़ करें किसान भाइयों डिस्टिल वाटर का आप उपयोग कीजिए, बहुत सस्ता आ जाता है मार्केट में, 15 रुपये से 20 रुपये की 1 लीटर की बोतल आ जाती है। तो दूसरी बात, आप इसे कितना डालना चाहिए तो आपको मैं बता दूं, आपको इसमें 4 लीटर आपको इसमें डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल करना चाहिए और 2 लीटर आपको कूलेंट मिक्स करना चाहिए। टोटल 6 लीटर इसमें रहना ही चाहिए। और उसके बाद आपके ट्रैक्टर में दिए गए एक्स्ट्रा बॉक्स में, जिसे हम कहते हैं कूलेंट टैंक, उसमें आप गैस जरूर मैच करें, उसमें भी आपको फिल करना जरूरी है। और इसका मिश्रण की क्षमता जैसे मैंने आपको बताया 2 लीटर के साथ 1 लीटर आप मिक्स करें तो टोटल आपको 4 लीटर पानी यूज़ करना है डिस्टिल वाटर और 2 लीटर कूलेंट यूज़ करना है, जिससे आपका ट्रैक्टर का इंजन बेहतर तरीके से काम कर सके और ठंडा रहे, जो 80 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर है वो सही से मेंटेन भी हो सके। तो ये जानकारी आपको कैसी लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा और इसी तरीके की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी कुछ नॉलेज भरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।